हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जो पर्यटकों का काफ़ी पसंदीदा देश है। आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के बेहद खूबसूरत देश इटली की सैर कराने वाले हैं और इटली के बारे में कुछ खास और अनसुनी बातें बताने वाले हैं। इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया की सीमाएं आकर लगती है। भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप सिसिली और सार्डिनिया इटली के ही अंग हैं। करीब 6 करोड़ की जनसंख्या के साथ इटली यूरोप में 5वीं सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इटली देश का क्षेत्रफल 3,01,340 वर्ग किलोमीटर है, जिसके अनुसार यह दुनिया का 71वां देश है। इटली की राजधानी रोम है और इसे इटरनल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रोम शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है। यह 1871 से देश की राजधानी बना हुआ है। इटली की राजधानी रोम प्राचीन काल के एक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या आप जानते हैं, इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। इटली में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ करीब 50 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए इटली में हर साल 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं। इटली की 60% कमाई यहाँ आने वाले पर्यटकों से ही होती है। इटली की करेंसी यूरो है। इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इटली के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही बढ़िया और मॉडर्न है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की कुल जनसंख्या में 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं किया है। इटली एकलौता ऐसा देश है जो दो देशों वेटिकन सिटी और सैन मारिनो को चारों तरफ से घेरे हुए है और इनकी सीमाओं की रक्षा भी इटली ही करता है। इटली का पोवेग्लिया नामक आइलैंड इस देश का सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है। यह दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक है और इसको मौत का आइलैंड भी कहा जाता है, इसलिए लोगों को यहाँ पर आने से मना भी किया जाता है। फरारी कार का हर कोई दीवाना है, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इटली में फेरारी सिर्फ एक कार नहीं है, यह इटली में एक कॉमन सरनेम भी है। इटली की राजधानी रोम में एक जल देवता को खुश करने के लिए पानी के अंदर कॉइन फेंका जाता है। इटली के ट्रेवी फाउंटेन में लोग हर रोज 3000 यूरो से भी ज्यादा कॉइन फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं, एजुकेशन के मामले में भी इटली दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। यहाँ की बोलोना यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 1080 ईस्वी में हुई थी। इटली में यूरोप के किसी और देश के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इस देश की साक्षरता दर लगभग 100% है। जहाँ एक और हमारे देश में ट्रैफिक पुलिस के पास जीप तक नहीं होती है, मगर इटली की ट्रैफिक पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी जैसी कारें भी मौजूद हैं। इटालियन पास्ता जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, इसी के कारण कांटे का चम्मच पूरे यूरोप में सबसे पहले इटली में इस्तेमाल किया गया था। इटली के लोग काम करने के काफ़ी शौकीन होते हैं। यही कारण है कि यहाँ के 51% लोग एक छुट्टी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इटालियंस वैज्ञानिकों ने कई चीज़ों का आविष्कार भी किया है, जिनमें थर्मामीटर, पियानो, वायलिन, टेलीफोन और मैकेनिकल घड़ी शामिल है। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं, इटली के लोगों के तलाक कराने में व्हाट्सएप की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ के करीब आधे तलाक के मामलों में व्हाट्सएप को गवाह बनाया जाता है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 57 किलोमीटर की है, जो इटली से स्विट्जरलैंड तक बनी है। यह एक तरह का रेल मार्ग है। इसे बनाने में करीब 17 साल लगे थे। इटली के फल्सियानो डेल मसीगो नामक शहर में एक अजीब तरह का कानून है। इस कानून के मुताबिक यहाँ पर कोई इंसान मर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं। इटली में बनाई गई शराब दुनिया की सबसे बेहतर शराब मानी जाती है। दरअसल इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है और यहाँ पर बनी हुई शराब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी की जाती है। इटली में 17 नंबर को एक अशुभ संख्या माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ के कई होटल और इमारतों में 17वीं मंजिल नहीं होती है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा भूकंप इटली देश में ही आते हैं। इतना ही नहीं, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही मौजूद हैं। इटली का वेनिस शहर पानी पर बसा हुआ है। यहाँ पर गोंडोला नाव की मदद से मुसाफिरी की जाती है। इटली के एक कानून के अनुसार इन नावों का रंग हमेशा सिर्फ काला ही होना चाहिए। अगर नावों का रंग काला नहीं है तो उन्हें यहाँ चलने की परमिशन नहीं होती है। वैसे तो इटली बहुत खूबसूरत देश है, मगर सन 1861 से 1985 के दौरान 26 मिलियन लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में इटली छोड़कर चले गए थे और उनमें से 1% लोग भी वापस नहीं लौटे हैं। इटालियन भेड़िया अनाधिकारिक रूप से इटली का राष्ट्रीय जानवर है। जानकारों के अनुसार इसने रोम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, यही थी जानकारी यूरोप के बेहद खूबसूरत देश और पर्यटकों की खास पसंद इटली के बारे में।
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इटली के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और देश की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।